दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट हज कमेटी का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है। ये बीजेपी का खेल है और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। ये वीडियो मैं उन मुस्लिम नौजवानों के साथ साथ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो देश के संविधान में, सेक्युलरिज्म में भरोसा रखते हैं, इंसाफ में भरोसा रखते हैं, आपसी भाईचारे में भरोसा रखते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें और एंड में जाकर इसको शेयर भी करें। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खा लिया चिकन, खा ली मंदी, हो गया नाइट आउट, घूम लिए फिर लिए, सैर सपाटा हो गया, चाय पी लिए। अब खबर सुन लीजिए, आपकी बर्बादी के नारे लगाए जा रहे हैं, आपको मारने के, आपको मदीना पाकिस्तान भेजने के जे कारे लगाए जा रहे हैं, आह्वान किया जा रहा है, आपको ख़त्म करने का आह्वान किया जा रहा है। सोचिए, खुले तौर पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो ऐसी वायरल है, आपके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है, आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है, इतना आपके अंदर मनोबल नहीं है या इतना साहस नहीं है कि आप खुलकर विरोध भी कर सकें। जो मुसलमान कहता है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, उसके सिवा किसी से नहीं डरता, लेकिन आज के भारत के मुसलमानों को देखकर लगता है कि वो अल्लाह को छोड़कर सबसे डर रहा है, क्योंकि मुसलमान हर गैर कानूनी काम कर रहा है। इस्लाम जिसकी मना करता है, सारे नहीं लेकिन मेजोरिटी ये काम कर रही है। नमाज रोजे छोड़कर रीलें बनाना, रातों को घूमना, चाय पीना, इस तरीके के तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन समाज के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? आप समाज के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं? आप समाज की कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सवाल सबसे है। सोचिए, मध्य प्रदेश में बजरंग दल द्वारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हज़ारों की भीड़ होती है और वहाँ पर आपकी बर्बादी और आपको नुकसान पहुँचाने की बात कही जा रही है। आपको इस बारे में कितना पता है? नहीं पता, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन उसके बाद आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने समाज को जागरूक करें, शिक्षित बने, अपने हक अधिकारों को जानें, और ये जो नफरती लोग समाज को बांटने का, भारत को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकाबला किया जाए, संवैधानिक तरीके से मुकाबला हो। भले ही अभी जो सत्ता में बैठे हैं वो थोड़े ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान कमज़ोर हो। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दे दूंगा जहां पर संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी गई है और इन नफरती चिंटुओं को सबक सिखाया गया है। ताज़ा एग्जाम्पल है संभल हिंसा का, जहां पर एक उस वक्त के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी सिंघम बने घूम रहे थे, उसकी लड़ाई लड़ी गई, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी गई, और लड़ाई लड़ने वाली टीम जो है उसके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। सोचिए, अब अदालत ने क्या कहा है कि सीईओ अनुज चौधरी समेत 15 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन पर गोली चलाने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो जब तक आप अपने हक अधिकार जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो लड़ेंगे कैसे और किससे लड़ेंगे? आज देखिए, खुले तौर पर आए दिन कोई भी छुटभैया नेता खड़ा होता है और आपकी दुकान में घुसता है और आपसे नाम पूछता है, सवाल करता है, जो मन मर्जी आता है, आपको पाकिस्तानी बांग्लादेशी मार के पीट के चला जाता है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जागरूकता की ज़रूरत है। और सोचिए, मध्य प्रदेश में तो खुले तौर पर आपको ख़त्म करने के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये एक इकलौता प्रोग्राम नहीं है। पिछले 14 सालों से लगातार ऐसी चीज़ें चल रही थी, अब उसमें इतना इजाफा हुआ है कि वो आप कहीं भी देख सकते हैं और आप अपनी गफलत में मशगूल हैं। आपको नहारी खाना है, मंदी खानी है, घूमना है, चाय चाहिए, हुक्का चाहिए, बार चाहिए, तो वही आप लोग कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम नौजवानों का काम है कि वो ऐसे हालातों को समझे, जागरूक हो और अपने समाज के लिए लड़े। अगर आप यूथ है, अगर आप नहीं करेंगे ये काम, तो फिर कौन करेगा? क्या आपके जो बुज़ुर्ग माँ बाप है वो करेंगे? आपकी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा और ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। और जब मैं लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ तो मैं हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं संवैधानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर इनसे लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने संभल हिंसा का दिया कि किस तरीके से वहाँ पर APCR की टीम ने लड़ाई लड़ी। 11 महीने बाद जजमेंट आया और जजमेंट में अनुज चौधरी के खिलाफ FIR की बात हुई। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिस्टम में घुसकर इनको सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये लोग बाज आएंगे। अन्यथा आप सोचें कि हम ना लड़ें, हम बाहर ना आए, इससे हिंदू मुस्लिम होगा या माहौल ख़राब होगा। माहौल ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। जिसको नफ़रत बेचनी है, जिसको नफ़रत फैलानी है, वो खुलकर नफ़रत फैला रहा है। रही बाकी समाज की बात, जिसको जो संविधान में, भाईचारे में, सेक्युलरिज्म में भरोसा रखता है, वो आज भी आपके साथ खड़ा है, आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपने अधिकार को बेचें। 2 खबरें हैं, सोचिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में हज कमेटी में एक जाधव नाम के व्यक्ति को CEO बना दिया गया। आप सोचिए, एक मुस्लिम संस्था है, धार्मिक संस्था है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम को CEO बना दिया गया। अब वो हज के बारे में क्या जानकारी रखते होंगे ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन चूंकि पैसा कमाना है, मोटा छापना है, करप्शन करना है, इसलिए बिठा दिया गया। और कितनी अपोजिशन पार्टियां उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, ये भी आपको समझना होगा। सोचिए, हज एक्ट कहता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम उसमें CEO वगैरह नहीं बन सकता, अब ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंच सकता। सोचिए, वैष्णो देवी माता मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, तो उनका समाज कितना जागरूक है। वो उनका एडमिशन कैंसिल हो, हालांकि नीट से क्वालिफाई थे तो एडमिशन कैंसिल तो नहीं होना था। उन्होंने यहाँ तक विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक लड़ाई लड़ी कि वो जो है मान्यता रद्द करवा दी और उसके बाद जश्न मनाया गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हज कमेटी में एक जाधव नाम के व्यक्ति को CEO बना दिया गया और आप गफलत में सो रहे हैं। सोचिए, इसलिए ज़रूरी है कि आपको जागना पड़ेगा और जागकर होशो हवास में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम मायूसी छोड़ देनी है, क्योंकि अभी भी ये कानून, संविधान आपको भी बराबरी का अधिकार देता है। भले ही प्रशासन में, अदालत में RSS की संघी मानसिकता के लोग ज़्यादा बैठे हों, हावी हो, पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ हो, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, इंसाफ में बिलीव करते हैं, जो सेक्युलरिज्म को बचाने की बात करते हैं। तो शर्त है कि आप लड़े तो सही कम से कम। जब आप लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे तो फिर सामने वाला इंसाफ किसको देगा। सोचिए, अगर कोई कहीं, मान लीजिए बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर का एग्जाम्पल दूंगा, बुलडोजर चल रहा है, बार बार चल रहा है, लेकिन आप जब खामोश हो जाएंगे तो फिर उसको गलत कौन कहेंगे। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है हमारे साथ, तो आपकी बात सुनेगा कौन। इसलिए ज़रूरत है। ये देखिए, सबसे पहली खबर, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, वरना चलेगी गोली मुल्लों के सीने में। हिंदुत्ववादी नेता का भड़काऊ बयान, मुसलमानों के नरसंहार की खुली धमकी। ये पूरी इन्होंने कविता पढ़ी है, वो कविता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या इस देश का संविधान ये कहता है कि जो मुसलमान है वो मदीने चला जाए? क्या इस देश का संविधान ये कहता है कि मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? और ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र सेनानियों की मुखबरी करी। वो लोग आज आपसे जो है सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। सोचिए, इसलिए हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अपने अधिकारों को। और तभी, जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसीलिए, और ये देखिए, एक और बड़ी खबर, ये है मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, बीजेपी महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव की नियुक्ति की। इस पर कांग्रेस क्यों चुप है? जब संविधान कहता है कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, तो कैसे बैठा दिया? ये हमारे अधिकारों का हनन है। सोचिए, अब आपके धार्मिक जो संस्थान है वहाँ भी अपने लोगों को, RSS और संघ के लोगों को घुसेड़ा जा रहा है ताकि वहाँ भी माल लूटा जा सके। भला हो एडवोकेट यूसुफ जैसे का जो खुलकर अपनी आवाज़ उठा रहे। सोचिए, कितनी जो सेकुलरिज्म के नाम पर आपका वोट लेती है, कितनी आवाज़ उठा रही हैं, कितना इस मुद्दे को उठा रही हैं। क्या हज की कमेटी में सिर्फ मनोज जाधव जैसे लोग ही बचे थे जो इस काबिल थे कि उनको CEO बना दिया जाए, या सिर्फ वो RSS की संघ की विचारधारा से आते हैं इसलिए उनको बनाया गया? ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब कानून बना हुआ है कि हज एक्ट में कि कोई भी नॉन मुस्लिम CEO नहीं बन सकता, फिर क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी
मंदिर के ट्रस्ट में या सिख गुरुद्वारे के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम है? नहीं, ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। धार्मिक आज़ादी इसीलिए संविधान अपने अपने धार्मिक संस्थाओं को चलाने की आज़ादी देता है, फिर भी धीरे धीरे कब्जा हो रहा है और आप लोग गफलत में सो रहे हैं। तो जागने की ज़रूरत है और ये वकील साहब का जो संदेश है, मैसेज है, वो भी सुन लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ असल में चल क्या रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट हज कमेटी का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है। ये बीजेपी का खेल है और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। मैं इलेक्शन के बाद ये अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल स्टेट हज कमेटी एक्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि सीईओ हज कमेटी का मुसलमान होना चाहिए। हज के तमाम ऑफिसर, ये जो पैनल बनता है मुस्लिम ऑफिसर्स का, वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारी खामोशी ये बहुत डेंजरस है, हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा। और मैं तमाम हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी एनजीओज है, जितने बोर्ड्स हमारे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जितने हमारे सुन्नी जमात है, हमारे तबलीग जमात है, तमाम जो इसमें बहुत आगे रहते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि विदिन 2-3 डेज इसको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। मैं तो इंशाल्लाह 17-18 तारीख को हाई कोर्ट में रिट फाइल करने वाला हूं, लेकिन आप भी इसको चैलेंज कीजिए और ये मैसेज को इतना वायरल कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि हमारा मुसलमान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि हज कमेटी का सीईओ मनोज यादव हो या कोई नॉन मुस्लिम हो। हमारे हज का जो प्रोसीजर है उससे हमारे हाजियों को बड़ी तकलीफ होने वाली है। हज टूर वालों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उनको हज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये हमारा हक है कि हमारी कौम का ऑफिसर होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं और आप इसको इतना वायरल करो ये मैसेज को, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाए और ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसको अपॉइंटमेंट को वापस ले ले और किसी अच्छे मुस्लिम ईमानदार ऑफिसर को अपॉइंट करे। शुक्रिया। तो सुना आपने, ये 2 बड़ी खबरें हैं। और अब मैं वो आपको जो कविता गाई है जो मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो नहारी नल्ली में बिजी होंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वो पूरी कविता पढ़कर आपको सुना देता हूँ। ये जो गा रहा है वो कुछ इस तरह से है। भारत का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देव भूमि पर अब ना इस्लाम रहेगा, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, वरना चलेगी गोली हर मुल्ले के सीने में। अकबर ना अली का कोई गुलाम बनेगा, इस देव भूमि पर अब ना इस्लाम रहेगा। फातिमा नगमा से बिया रचेगा, अब मांग में सिंदूर सलमा के सजेगा। इस देव भूमि पर ना अब इस्लाम रहेगा, भारत का हर बच्चा शिया राम कहेगा, इस देव भूमि पर ना अब इस्लाम रहेगा। सोचिए, देखिए मुसलमानों के नरसंहार की खुली धमकी, ना कोई एक्शन, ना कोई आउटरीच, सब जगह सन्नाटा। वे लोग कहाँ हैं जो सर तन से जुदा पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, इस पर एकदम गायब हैं। इस तरह के गाने गाने वालों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी की कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कब होगी? अब ये लोग तो जाके खुद कोर्ट में या पुलिस में शिकायत तो करेंगे नहीं। आप लोगों के नरसंहार की बात हो रही है तो आपको ही करना पड़ेगा। आप कब करेंगे? जब आपको चीज़ें पता होंगी, जब आपको कानून पता होगा, जब आपको संविधान पता होगा। इसीलिए नल्ली नहारी बिरयानी चाय सुट्टा छोड़िए और नाइट आउट करना छोड़िए। घरों से निकलना रात को बेफजूल बंद कीजिए। पढ़िए, सोचिए, समझिए कि आज देश में चल क्या रहा है। अगर भारत में मुसलमान बचेगा, दलित बचेगा, क्रिश्चियन बचेगा तो ही भारत बच पाएगा। अन्यथा जिस तरीके से संघ की आरएसएस की विचारधारा है, इनका तो मकसद है कि ये एक दिन में भारत के टुकड़े टुकड़े कर दे। तमिल को हिंदी भाषियों से लड़वाते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हिंदी भाषियों से लड़वाते हैं। अभी देखिए अंजल चकमा की हत्या कर दी गई। तो इनका तोड़ने का काम है, बचाने का काम हमारा और आपका है। अगर अब भी आगे हम नहीं लड़ेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सोचिए, 2 खबर है। एक तरफ मुंबई में हज कमेटी में सीईओ बना दिया गया है यादव जी को, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बजरंग दल खुले तौर पर आपके नरसंहार का आह्वान कर रहा है और आप लोग खामोश हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।